हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो पेश है आपके लिए एक नई कलाकारी। मतलब कि हमारे बाबा जी फिर बैक आ गए हैं एंड हर महीने रील्स आती रहती हैं। कुछ नई रील्स आई हैं, उन्हें देख के मज़ा लीजिए। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो की तरफ। फूकी बाबा, शायद गुरुजी मेरा आप आपसे एक लोग सवाल था। जानते ही होंगे। क्या आप आपको लोग पता सोच रहे है कि होंगे आप फूकी बाबा इंस्टाग्राम पे कौन है। फूकी बाबा के नाम से फेमस अरे है? हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी तो फूकी बाबा है। ये देखो, जनरेशन है वो आपको फूकी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा। अरे फूकी बाबा, अरे अच्छा समझ गए। फूकी बाबा के नाम से फेमस है ये। राधे राधे गुरुजी। जी आए। मेरा सवाल ये है, उकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? उकील उकील वकील क्या है? वकील मीन्स LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता वकील। चाहिए। वकील वकील है भाई। अरे अंकल जी, वकील नहीं, वकील। वकील, दैट इज अ वकील। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वकील बनना है आपको। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ। खुश हो जाओ, पहले हंसो। ही हा 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 ही हा हा हा। अरे गुरुजी आप समझ जाओ, खुशी के तो आंसू हैं ये। गुरुजी मेरे वो दो मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है। अब उन्होंने एक बार हमसे कहा कि अभी तुम जवान हो, बच्चे हो, ठीक, अगर तुम ये सब नहीं खाओगे तो तुम क्या, आदमी का मरने का नहीं पता हो तो सब कुछ खाना चाहिए। फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए वो, देखो। सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल आवाज नहीं निकल रही है। 3 दिन आवाज बंद है, बिल्कुल आवाज बंद है। अरे निकल रही है आवाज? चलो चोटी के बाल को लेने की पहले आवाज गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश, एक बार फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी। वाह। डॉक्टरों की जरूरत नहीं है दुनिया को, जरूरत है बाबा की। अगर ऐसे ही दवाई होने लगी तो डॉक्टरों का घर कैसे चलेगा? तो भूखे ही मर जाएंगे। तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी हैं सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। अरे अंकल जी, ऐसे कौन हंसता है? पागल नहीं होंगे ग्राहक भाग जाएंगे आपके हंसी छोड़ के। गले में खुजली है? आप मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है अरे भैया, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, बाबा जी ने भी ठीक कर दिया। और अब हमें डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, बाबाओं की जरूरत है यार। मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। दीदी, भगवत गीता के सबसे पहला नियम ये है कि उसे सिर्फ पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मजाक उड़ाने वाला नहीं। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है, तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, दर्द ले लेते हैं? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले। मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना। क्या दिक्कत है? बताए, घुटने में दर्द है? दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। आगे ऊपर स्टेज पे बता बता सकते अभी हैं? चेक कर रहा हूँ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है, अब बता। दर्द अभी भी है। सर जी, मुझे तो लगता है अभी आपने अभी पेमेंट नहीं दी है। इस दर्द तो चुटकियों में गायब हो जाता है इनका, अगर आपने पेमेंट दी होती तो। आप कहे ऐसे लेट गए?
माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। बैगन जो प्रधानमंत्री अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। क्या माँ नहीं होती है क्या? गजब करते हैं। आपकी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है। हम पूछ रहे कि पत्रकार है भाजपा के प्रदर्शन में आके आपको, तो भाजपा का ये भाजपा का नहीं है, ये पूरा बिहार प्रदेश वासियों का। दीदी का खाना खाने के बाद यही हाल होता है। खाना उठने का मन किसका करता है खाना खाने के बाद? तो वैसे ही दीदी है, उन्हें भी नहीं उठना है। आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाए। एक चाय वाला, चाय नहीं है मेरे पास, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है, पर हाँ एक चाय वाला। राधे राधे महाराज जी। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? अंकल जी वाह, आपको क्या लगा स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले मांग रहे हो आप? भगवान जी सब्सक्रिप्शन नहीं देते, शायद आपको पता नहीं है। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठ्ठी का टावल है डाठी। नो 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 नो। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा हुआ है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था? चुप रहना है, ना रे डाडा टाटा हुआ है। तीसरे ने कहा पिताड़ी दे बोला हम तो पैटा। इन दोनों ने बोल दिया हम तो पैटाव है, हमारी कराओ ठाड़ी। तो हम बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका आगे देखिए, आप बीच में मत टोकना उनको। सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। अरे उधर वाले बता इसमें बुरा क्या है? हवा के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए तो। अध्यक्ष महोदय कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते। सर इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा, और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी, और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। और 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी से एक सवाल कि वो देखते ही क्यों रह गए, सुनते क्यों रह गए, कुछ बोलते तो सही। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। अब हमारे राहुल गांधी जी को ही देख लो, उनका सवाल है ये चील यहाँ पे क्या कर रही है? चील की मर्जी, वो कहीं भी उड़े कहीं भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन क्या करें? राहुल गांधी जी की तो आदत है मोदी जी को बीच में घसीटना। इसमें भी मोदी जी की गलती है कि चील यहाँ पे क्यों उड़ रही है। वाह, अब हम जानेंगे मोदी और योगी में से कौन अच्छा है। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल शायद गांधी। कमेंट में बता देना आपको कौन अच्छा लगता है। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कोई सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपका किसका काम अच्छा लगता है, मोदी जी का कि योगी? ये पप्पू तो ये तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? जियान, अरे तो जियान है आप। नोबिता वाले जियान। हाँ गजब बेइज्जती है ये जियान लग, देखो ना भाई, फोकस तो कर लो यार। अरे ये तो ऐसा हो गया, ऑनलाइन ऑर्डर किया कुछ और मिला कुछ और। एक हमको सूचना हमसे जबरदस्ती बुलवाई जा रही है। क्या?
हमारे मुंह से शोभा नहीं देगी, पर वो आवश्यकता है समिति की। बहुत लोग गद्दा कंबल लेकर घर जा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। उनसे प्रार्थना है समिति का कि जमा करके जाएं, नहीं तो अगले वाले पड़ाव पर ठंड में मरना पड़ेगा। बात कर रहे हैं। इसलिए जो घर लेके जा रहे हैं भैया, बड़ी मुश्किल से हमने 10,000 गद्दे मंगवाए थे। जैसे हमने खरीदे थे हम जाना, और जितना कर्जा हमारे ऊपर ही पदयात्रा में होगा वो हम जाना। ओहो, नहीं तो हमें लगत तो कि यही पदयात्रा में हमारी किडनी लीवर बिक जाना। तो मेरी बात गौर से सुन लो, जो भी गद्दे कम्बल रजाई लेके जा रहा है वो वापस रख के जाओ। हमारे गुरुजी कर्जे में आ गए हैं यार तुम्हारी वजह से। नहीं तो अगली बार जब आओगे तो कंबल भी नहीं मिलेगा, सर्दी में मरना पड़ेगा। अब वो बोली शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूं, मजदूरी करूं मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना वो, मेरठ की। अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेफिक्र रहो। अरे भैया, गांव में रह रहे हो तो मजदूरी कर रहे हो, खेती क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर शहर में रहने लगे तो मजदूरी के साथ साथ ठेली भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि शहर में एक काम करने से काम नहीं चलता, 4-5 काम एक साथ करने पड़ते हैं जब काम चलता है। थोड़ा सा इनका बयान भी सुन लो। तुम वही हो जो पर्चा बनाते हो? हाँ। जिसने हमारी शादी की डेट निकाली थी, वही हो तुम? हाँ। 1 साल में गुरुजी की शादी हो जाएगी। नकटा, क्या करते हो? खाना खाते हम। तो क्या हम लोग घास फूस खाते हैं? नहीं। कितने में पढ़ते हो? महर्षि। अरे महर्षि में तो पढ़ते, कितने में पढ़ते? तुम पागल हो। पागल तो नहीं है। लो, गुरुजी की कॉपी बिल्कुल गुरुजी के बगल में। राधे राधे गुरुजी। जी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे को? कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। तो उस भगवान श्री कृष्ण है, उनका मन, वो कहीं भी जन्म ले सकते हैं। फिर भी भाई को प्रॉब्लम है कि वहाँ क्यों ली। मैंने सुना है मथुरा में बहुत सुकून मिलता है, इसीलिए शायद जन्म लिया होगा। बाकी मुझे तो पता नहीं, कहीं भी सुकून नहीं मिलता। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को प्रेस कर देना यार, तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी यार। प्लीज यार कर दिया करो सब्सक्राइब, मन नहीं करता फिर भी कर दिया करो, 1 मिनट का काम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।